भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज दिनांक 9 जून 2020, आज के समय में हम लोग जो प्रथम वयस्क बपतिस्मा दिवस जीएल चर्च कलीसिया का मना रहे हैं कि परमेश्वर ने कैसे हम पिछड़े समाज के, आदिवासी समाज के लोगों पर अपना सुसमाचार प्रकट किया और हम जो पाप के दासत्व में थे, प्रभु ने कैसे हमें अंधियारे से उजाले की ओर निकाला। प्रभु ने कैसे हमें संसार की बंधुआई से, शैतान की गुलामी से, पाप के जंजीरों को तोड़कर उसने सुसमाचार पहुंचाकर हम जैसे दीन दुखियारे लोगों का उद्धार किया है। आइए हम लोग इस दिन में, इस खास दिन में, जब हमारी कलीसिया को शुरुआत के मसीही विश्वासी मिले, उरांव जाति से, खड़िया जाति से और बाकी जातियों ने प्रभु के सुसमाचार को सुना। जो खोई हुई भेड़ थे इजराइल के परमेश्वर के, प्रभु ने उनको बुलाया और चुना और अपनी अपार अनुकंपा और दया और अनुग्रह उन पर किया और अपना प्रकाश उन पर चमकाया। और उसके बाद और परिवार वालों ने उस सुसमाचार को सुना और आज झारखंड राज्य में परमेश्वर का वचन, सुसमाचार बहुत आयत से फल फूल रहा है और बहुतरे लोग पाप के दासत्व से निकाले जा चुके हैं। और उस ज्योति को जो जगत में आने वाली थी, वो सुसमाचार यीशु मसीह का इंजिल, जिसके द्वारा पापों का उद्धार और पापों से छुटकारा सारे जगत को दिया गया है। पाप की व्यवस्था से जो हमारे कर्मों की असिद्धता और अशुद्धता के कारण आई थी, हमारे शरीर की निर्बलताओं और आत्मा के अंधापन और दुर्बलताओं के कारण जो हम दुष्ट आत्माओं के अधिकार में थे, जो जगत की ज्योति जो हमें अंधकार से छुड़ाता है, पाप के दासत्व से निकालता है, वो यीशु मसीह का सुसमाचार हम लोगों को मिला। तो आइए इस खास दिन में हम लोग परमेश्वर का पवित्र वचन देखेंगे। पवित्र बाइबल के यूहन्ना रचित सुसमाचार का 8वां अध्याय और पद संख्या 12 से 16 तक। और यहाँ यीशु मसीह अपने आप को जगत की ज्योति के रूप में प्रकट करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पे हम लोगों से क्या कहता है। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूं, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूं या कहां को जाता हूं। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करो भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा है। आमीन। तो भाइयों बहनों, हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कैसे परमेश्वर ने हम जैसे खोए भटके लोगों को इजराइल की भेड़ होने के लिए बुला लिया। उस चरवाहा, अच्छा चरवाहा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के नाम में, जो जगत का उद्धार करता है, सारी जातियों का उद्धार करता है, सारे देश के लोगों का उद्धार करता है, आज उसको हम लोग ग्रहण करने पाते हैं और सुसमाचार आज सारे विश्व में फैल रहा है और हमारा झारखंड राज्य भी इससे छूता नहीं रहा। 175 साल पहले परमेश्वर ने हम पर प्रकाश चमकाया। हम जो अंधियारे में बैठे थे, पाप के दासत्व और गुलामी में थे, अंग्रेज शासकों के अधीन थे और अपने पापों के कारण गुलामी में गए थे, लेकिन प्रभु ने यीशु मसीह के द्वारा हमें आजाद कराया है। और वो हमारा छुड़ाने वाला जीवित परमेश्वर, हमारा उद्धार करता तारनहार, हमारा मोल लेने वाला सनातन काल का चट्टान है। आइए उसके धन्यवाद में हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे जो हमें मिलता है यशायाह की पुस्तक, पद संख्या 10वां पढ़ेंगे हम लोग और चैप्टर नंबर है 41, यशायाह 41 का 10। यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। हाँ भाइयों बहनों, जैसा वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय पद संख्या 12 से 16 में और यशायाह 41वां अध्याय पद संख्या 10वां में यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। वह हमारा परमेश्वर है और वह जगत की ज्योति है जो हमारा पाप उठा ले जाता है और परमेश्वर के पुत्र के रूप में होकर हमारा उद्धार करता है, हमारे लिए अपना मांस और लहू बहाता है और हमारे पाप और दासत्व का बंधन को तोड़ डालता है अपने मांस और लहू के द्वारा, जो उसने क्रूस पर हमारे लिए बहाए और जीवन का जल और जीवन की रोटी का सोता हम सभी जातियों के लोगों के लिए उसने खोल दिया और अनंत विश्राम में हमें बुलाता है और हमें आशा देता है कि वो हमें संभालेगा, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा।
चाहे हम अपनी गमियों के कारण, अपनी गलतियों के कारण भटक गए थे, उससे दूर हो गए थे, लेकिन प्रभु ने पृथ्वी के छोर छोर तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक अपने सुसमाचार का प्रचार भेजा है, उसी उद्धारकर्ता यीशु के नाम में, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमेश्वर का स्वरूप है, जो पहलौठा है और जो पहला है, आखिरी है, आदि अंत है, आदि अंत काल है, और जो सारी जातियों का उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता और तारनहार हुआ है। आइए उसके धन्यवाद में हम लोग देखते हैं कि वही हमारा एकमात्र परमेश्वर है। इसके लिए हम लोग वचन देखेंगे। यशायाह की पुस्तक 44वां अध्याय पद संख्या 6 से लेकर 8 तक। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा जो इजराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसको छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए, या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले ही से प्रकट करे। मत डरो और ना भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल से ही ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं। मैं किसी और को नहीं जानता। आमीन। तो भाइयों बहनों, परमेश्वर यहोवा ये सारे जगत का उद्धार करता है। परमेश्वर है त्रिएक परमेश्वर, एक परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, जिसने अपने दाहिने हाथ अपने वचन यीशु मसीह के द्वारा जगत को उद्धार का संदेश दिया है कि मन फिराओ या नाश हो जाओ, जो हम लोग पढ़ते हैं। यूहन्ना जो परमेश्वर की ओर से चुना भविष्यवक्ता था और एलिया के स्वरूप में था, और उसने यीशु के आगमन का समाचार दिया था। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम लोग पाते हैं कि यीशु अपने आप को जगत की ज्योति के रूप में प्रकट करता है। उन अंधों के आगे, उन फरीसियों के आगे, जिन्होंने व्यवस्था की कुंजी तो पाली, जैसे उन इंसानों के आगे जो संसार में संसार की चाल चलते हैं और अपने चाल चलन में फंसकर संसार की व्यवस्था के अनुरूप मनुष्य के सिखाए धर्म उपदेश के अनुसार चलते हैं, परंतु उनका आत्मा उस उद्धार को देख नहीं पाता अपने कर्मों के बल से। जैसे यहूदी उन फरीसी शास्त्रियों के समान भटके हुए थे और उनके अगुए भटके हुए थे, वैसे ही हम भी भटके हुए थे। परंतु प्रभु ने अपना उद्धारकर्ता भेजकर हमारा उद्धार किया, और उस यहोवा परमेश्वर ने अपने आप को हमारा उद्धारकर्ता, हमारा चट्टान, हमारा जीवित परमेश्वर प्रकट किया। और उसने कहा, मत डर, भयभीत ना हो, मैंने तुझे छुड़ाया है, मैंने तुझे बचाया है, मैंने तुझे मोल लिया है, और मैंने तुझे देश देश के लोगों से निकाल लाया है, बुला लाया है। तो इस मैसेज का हर एक सुनने वाला इस प्रथम वयस्क बपतिस्मा दिवस और आत्मिक जागृति जो उस दौर में हुआ था, आज से 170 साल पहले, जब उन प्रथम मसीहियों ने अपने आप को यीशु मसीह के सुसमाचार ग्रहण करने को दे दिया था, अपने शरीर, आत्मा, प्राण, सांसों, मन, हृदयों को जीवित, पवित्र, भावता हुआ बलिदान होने के लिए परमेश्वर के क्रूस मृत्यु में सौंप दिया था कि उसकी बड़ी दया में जिएंगे और बड़ी दया में मरेंगे, और उनके परिवार संग अपने आप को सौंप दिया। और बाकी परिवार जो और भी थे, अन्य जाति जो भटके हुए थे, प्रभु ने उनको बुला लिया, चुन लिया, और कोई भी सुसमाचार को रोक नहीं पाया। बहुत से सताहट आए, बहुत से कष्ट आए इन 175 सालों में, लेकिन कोई भी परमेश्वर के सुसमाचार को रोक ना पाया। और दाऊद के नगर के रूप में प्रभु ने इस राज्य को, झारखंड राज्य को अभिषेक किया है। और हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है। ये दाऊद नगर है, ये अब झारखंड नहीं, ये दाऊद नगर है, परमेश्वर का नगर है। यहाँ परमेश्वर का आत्मा वास करता है, यहाँ परमेश्वर का एंजल, परमेश्वर का वचन वास करता है और सनातन काल तक वास करेगा। हमारे लिए ये झारखंड अब एक इजराइल के स्वरूप में है, जहां परमेश्वर का राज्य यरूशलेम के समान स्थापित होगा, और लोग परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़ेंगे और अपनी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा पाएंगे और बपतिस्मा लेंगे और प्रभु को सौंपेंगे, और उस उद्धार को देखेंगे जो शैतान ने पर्दा डाल के रखा था व्यवस्था के द्वारा, हमें परमेश्वर से दूर करके रखा था अपने कर्मों के द्वारा, जिसमें मेल बलि, होम बलि, अन्न बलि, स्वेच्छा बलि देकर, पशुओं का मांस लहू चढ़ाकर, पक्षियों को चढ़ावा देकर हम तत्कालिक रूप से तो पाप से छूटते थे, लेकिन अनंत काल के लिए नहीं। परंतु वो तो हमारे ही पापों के कारण होता था, जो हम दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में करते थे, और दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर होकर हमें उकसाकर पाप कराती थी। परंतु यीशु का मांसर लहू, परमेश्वर का मांसर लहू, परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का वचन, उसका दाहिना हाथ और उसका पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करता है, आत्मा में नया आत्मा देता है, नया मनुष्यत्व उत्पन्न करता है और देहधारी परमेश्वर के स्वरूप में बनाता है, जहां परमेश्वर का पवित्र आत्मा स्वयं हम में रहेगा और उसका मांसर लहू हम में रहेगा, और सारी व्यवस्था को पूरा करके हमें नई सृष्टि बनाता है। तो हर एक खोई हुई भेड़ जो ये वचन को सुन रहा है, अपने आप को यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर को सौंप दे, और हर एक वो भेड़ जो पाया जा चुका है चरवाहे के द्वारा, प्रभु की अपार स्तुति और महिमा करे कि प्रभु ने कैसे हम खोई भेड़ों को 175 साल पहले से ढूंढना चालू किया, और आज 5 लाख से अधिक भेड़ें हो गई हैं जो उसकी चराई, उसके चरगाह, उसके चरवाहे के हाथों में आ गई है, और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में प्रभु ने लिखा है।
तो बहुतायत से हम लोग धन्यवाद दे परमेश्वर को और त्रिएक परमेश्वर का आराधना, स्तुति और महिमा गाएं। और हर एक जन अपने परिवार को प्रेरित करे और दूसरों के परिवार को जो प्रभु का वचन नहीं सुने उनको भी प्रेरित करे कि वो परमेश्वर की महिमा करे, आराधना करे। और जिन लोगों ने आज सुसमाचार नहीं सुना है, इन अंत के दिनों में हम लोग जानते हैं, प्रवेश कर चुके हैं, कि वो भी सुसमाचार सुन ले, हम लोग इसमें योगदान दें। हालेलुया, धन स्तुति जय ईश्वर पिता को जो सदैव राज्य सर्वथा धर्म से करता, तू है हमारा जीवन नाथ। हम तेरा यश अहलाद के साथ नित गावे हैं, जग भरता जागो रागो सुर मिलाओ गुनगात गाओ, जगेश्वर का जो है अधिप सेनाओं का। हाँ प्रभु, हम तेरा ही धन्यवाद करते हैं कि हमें सामर्थ्य कि हम तेरी आत्मिक जागृति में होकर तेरा सुसमाचार और जहां कहीं फैलाना है प्रभु फैलाएं प्रभु। और जो भी हमारा विरोधी शैतान है और जो भी हमारी बाधाएं हैं, तू उन बंधनों को तोड़ डाल यीशु जगत की ज्योति में, यीशु के मानसर लहू में, तेरे पुत्र के मानसर लहू में प्रभु सेनाओं का यहोवा पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, धन स्तुति हो ईश्वर मेमना को जो आपको क्रूस पर बलि चढ़ाया, वह हमको अपने लहू से छुड़ाया, सकल दोष दंड से और ईश्वर से मिलाया। उत्तम उत्तम है मिलापा मोक्षण श्रापा, जिससे सज्जन आनंद करते नित नित नूतन। हाँ प्रभु, तूने उस पर्दा को हटा दिया, उस व्यवस्था के द्वारा जो पर्दा था, यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर उस पर्दे को फाड़ डाला, हमको परमेश्वर से मेल मिलाप कराया, श्राप को मिटा दिया और उस चराई और चरागाह और चरवाहे के हाथों में ले आता है, जहां दूध मधु की धारा बहती है, जहां हरी हरी चराई भरती है और जहां हिरनी के समान हम पानी पिएंगे और कूदेंगे फांदेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। और मेमने के समान हम भी अपने आप को क्रूस पे बलिदान चढ़ाते हैं, जैसा उसके लहू से हम छुड़ाए जाते हैं, वैसे ही हमारे लहू और मांस से ही बहुतायत लोग यीशु मसीह को सुसमाचार और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे। हालेलुया, धन स्तुति हो पवित्र आत्मा को जो हमको दया कर फिर जन्माता, वह विमल सुधरे बागे से विवाह पर हमें पहना के स्वर्ग दूल्हे से मिलाता। धन्य भाग अब सुपासा सच हुलासा, हमको हुआ परम आनंद। हालेलुया। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं तेरे पवित्र आत्मा के सुंदर दान के लिए, जो हमें स्वतंत्र करता, हमें अनाथ नहीं छोड़ता, हमें नया जन्म देता है प्रभु जल और आत्मा से, और हमें उस स्वर्ग के अदन की वाटिका में, जहां फिर कोई भले बुरे का ज्ञान का पेड़ और फल नहीं होगा, कोई शैतान नहीं होगा और कोई गिरने वाला आदम हवा नहीं होगा, परंतु जिस प्रकार आदम की पसली से हवा रची गई थी और पाप आया, उसी प्रकार यीशु मसीह के मांस लहू और हड्डियों से, उसके जीवन की रोटी और जल से नई सृष्टि दुल्हन के समान रची जाएगी। और वो एक देह होकर, एक आत्मा होकर, एक ही देह यीशु मसीह में और एक ही पवित्र आत्मा में, एक ही परमेश्वर की प्रतिज्ञा के संतान होकर आत्मा और सच्चाई से उसकी महिमा करेंगे। और यहोवा हमारा भाग होगा और हम यहोवा के भाग होगा और हम परम प्रधान की महिमा में, हर्ष के दिनों में, प्रशंसा के दिनों में हम भी आनंद से भर जाएंगे। उसी को महिमा हो। तो हर एक सुनने वाला इन्हीं बातों के साथ और तमाम बातों के साथ जो उनके मनों में इस सुसमाचार के द्वारा आती है, परमेश्वर को धन्यवाद करे, महिमा दे और अपने आप को जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंप दें कि जितने दिन आज हमें जीवन के लिए मिले हैं, ये सांसें परमेश्वर की ओर से है, उनका नाम और काम और प्रचार और प्रसार करें कि लोग बहुतायत से जो अंधियारे में बैठे हैं और संसार के तमाम पाप के दासत्व में जो शैतान ने उन्हें जकड़ के रखा है, तमाम शैतान की बुराई के विधियों में, उनसे हम निकालें और परमेश्वर के विधान सुसमाचार के पास लाएं, जो उनको पाप की व्यवस्था से, श्राप की व्यवस्था से निकालता है और उद्धार देता है, और उस पर्दे को जो छिपा हुआ है उद्धार के और सुसमाचार के बीच में उसको हटाता है और पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के मांस लहू में हमें सुंदर अभिषेक और आनंद प्रदान करता है, अनंत जीवन की सच्ची आशा देता है। तो हर एक सुनने वाला प्रेरणा पाए, प्रेरित करे और अपने परिवार संग, अपने दोस्तों संग, जो कुछ भी मसीह में है उनका भाग है, उसके संग प्रभु का प्रचार प्रसार करे और प्रभु की महिमा में आगे बढ़े। हर एक सुनने वाला बहुतायत से आशीष पाए, हम आशा करते हैं। और इसी आनंद के साथ, इससे ही बढ़कर आनंद के साथ प्रभु के पवित्र आत्मा से भर जाएं, अपने गुनाहों पापों के लिए प्रायश्चित मांगे, जाने अनजाने जो भी गलतियां होती है, प्रभु शपथ का परमेश्वर सामर्थ्य हमें क्षमा करने में। अब कोई भी पाप और अपराध, कोई भी दोष हम पर सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसके मांस और लहू में सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन।